कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका। धनखड़ के बाद मुर्मू का सुप्रीम कोर्ट पर हमला। गुस्साई मुर्मू ने पूछे 14 सवाल। क्या कोई बिल का सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन तय कर सकता है? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय कमेटी ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर एक फैसला दिया, जिसके बाद मानो कोहराम मच गया और फिर तो सुप्रीम कोर्ट को सबक सिखाने की कार्यपालिका ने कसम खा ली और ताबड़तोड़ सुप्रीम कोर्ट पर हमले होने लगे। पहले धनखड़ ने एक नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला और कहा कि हमारे पास ऐसे जज है जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका के कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 142 न्यायपालिका को 24 घंटे उपलब्ध लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे धनखड़ ने हमला किया। अभी यही चल रहा था कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमला बोला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। वो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हुए हैं। ये सवाल संविधान के अनुच्छेद 200, 201, 361, 143, 142, 145, 3, 131 से संबंधित है। इन सवालों में पूछा गया है कि राज्यपाल के पास क्या विकल्प है जब कोई बिल उनके पास आता है। क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? क्या राज्यपाल का विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कार्यपालिका नाराज है और इसका क्या कारण है। अब हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों में से 5 सवालों को आपको बताते हैं जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। उनमें पहला सवाल अनुच्छेद 200 से है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को बिल पर निर्णय लेने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि जब कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं। दूसरा सवाल, राष्ट्रपति महोदया सुप्रीम कोर्ट से यह करती हैं कि क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। जब वे अनुच्छेद 200 के तहत अपने विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उन्हें हमेशा मंत्रिपरिषद की बात माननी चाहिए। तीसरा सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि राष्ट्रपति जानना चाहती हैं कि क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को जो फैसला लेते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है या फिर नहीं। क्या अदालतें उन फैसलों पर सवाल उठा सकती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू चौथा सवाल पूछती हैं अनुच्छेद 361 को लेकर। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देते हैं। राष्ट्रपति पूछती हैं कि अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह से रोक लगाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे राष्ट्रपति गुस्से में हैं और क्यों। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर तमिलनाडु का क्या मामला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और मोदी सरकार हिल गई। इसको लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आगे करके खेल रही है। बात दरअसल यह है कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और कहा था कि राज्यपाल हमारे पारित बिलों को रोक कर रख रहे हैं और राष्ट्रपति के पास भेजकर जानबूझकर अटकाया हुआ है। ऐसे में राज्य के महत्व की बिल पारित नहीं होने से राज्य की जनता का काफी नुकसान हो रहा है। इस पर गुस्साए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यपाल ने अनुच्छेद 200 के तहत समय पर स्वीकृत किए बिना विधेयकों को रोक दिया गया, जिसके बाद राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फैसला सुनाया और कहा कि इन विधेयकों को उस दिन से स्वीकृत माना जाएगा जिस दिन उन्हें पुनः पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के पास दोबारा भेजा गया था। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने और राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए राज्यपाल की आलोचना भी की थी। सरकार के राजपत्र अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के आदेश का हवाला दिया गया है और कहा गया कि राज्यपाल की मंशा ठीक नहीं और एक चुनी हुई सरकार को परेशान करना ठीक नहीं। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा बिल को दोबारा रखने पर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। फिर क्या था, फैसला आया और मोदी सरकार हिल गई और तभी से झगड़ा जारी है। अभी तक ये झगड़ा चल रहा है। देखना होगा कि इस झगड़े का अंत कब होता है।